गोजो सातोरू कभी सोचता भी नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी दोस्ती ही उसकी सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाएगी। जिस दिन उसने अपने दोस्त को सायोनारा बोला, उसी दिन पता चला कि असली विलन तो कब का अंदर बैठ चुका था और शिबुया में सब कुछ जलने वाला था। तो सीजन 2 का पहला पार्ट शुरू होता है 2006 के फ्लैशबैक से। इसमें यंग गोजो और उसका दोस्त सुगुरु गेतो दिखाते हैं। दोनों उस टाइम भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन गोजो थोड़ा इमेच्योर था। इन्हें एक मिशन मिलता है जहां उनको रिको अमानाई नाम की एक लड़की को प्रोटेक्ट करना था। ये लड़की स्टार प्लाज्मा वेसल थी, मतलब उसको टेंगिन के साथ मर्ज होना था। सुनने में तो सिंपल मिशन लगता है ना, लेकिन बिल्कुल नहीं था। असली प्रॉब्लम तब आती है जब टोजी फुशिग्रो एंटर करता है। ये बंदा बहुत अलग था क्योंकि इसकी कोई कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, लेकिन हेवनली रेस्ट्रिक्शन की वजह से फिजिकली इतना पावरफुल था कि बिना कर्स्ड एनर्जी के भी सॉर्सरर्स को मार सकता था। टोजी ने पहले रिको को मार दिया पॉइंट ब्लैंक। गोजो और गेतो दोनों का दिल टूट गया क्योंकि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद गोजो फुल पावर अनलॉक कर लेता है। फिर उसे इन्फिनिटी और लिमिटलेस का असली पोटेंशियल समझ आता है उसे, और वो टोजी को हरा देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि गेटो को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि नॉन सॉर्सरर्स मतलब नॉर्मल लोग ही कर्सेस क्रिएट करते हैं क्योंकि उनकी नेगेटिव फीलिंग से कर्सेस पैदा होते हैं। तो वो सोचता है अगर सबको खत्म कर दूं तो दुनिया बेटर हो जाएगी, और ये सोच के वो विलन बन जाता है। गोजो और गेटो की दोस्ती खत्म हो जाती है। दोस्त थे दोनों, लेकिन आइडियोलॉजी अलग हो गई तो दोनों अपने अपने अलग रास्ते पे निकल गए। अब आते हैं शिबुया इंसिडेंट पे। ये अक्टूबर 31, 2018 को होता है, हैलोवीन का दिन। शिबुया स्टेशन पे लोग पार्टी कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, सब मस्ती में। तभी कर्सेस अटैक करते हैं, वेल डाल देते हैं जो सिविलियंस को ट्रैप कर लेती है। उनका प्लान सिंपल था, गोजो को प्रिजन रेल्म में सील करना। मतलब अगर गोजो को बांध दो तो बाकी सॉर्सरर्स को हैंडल करना आसान हो जाएगा। शाम को 7 बजे कर्टन ड्रॉप होता है और गोजो वहां आ जाता है। पहले वो हनामी को इजीली फिनिश कर देता है, फिर जोगो, महितो और चोसो सब एक साथ आ जाते हैं। गोजो अकेले ही सबको हैंडल कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे सिविलियंस भी थे वहां पर, और कुछ सिविलियंस को कर्सेस ने ट्रांसफिगर कर दिया था, मतलब उन्हें मॉन्स्टर्स बना दिया था। गोजो को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, बचाए या ना बचाए, क्योंकि अगर वो उन्हें मारे तो वो टेक्निकली इनोसेंट लोग हैं, और अगर ना मारे तो और लोग मारे जाएंगे। ये इमोशनली बहुत टफ सिचुएशन थी उसके लिए। वो सिविलियंस को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ को मारना भी पड़ रहा था। ये बहुत पेनफुल डिसीजन था, और ये सिर्फ शुरू था। आगे और भी बहुत कुछ होने वाला था जो सबको शॉक्ड कर देगा। तो अब बात करते हैं असली प्लान की। महितो और केंजाकू का प्लान ये था कि गोजो को डिस्ट्रैक्ट करो, सिविलियंस को यूज करो जैसे शील्ड, और प्रिजन रेल्म को एक्टिवेट करो। और ये प्लान काम कर गया। गोजो अंदर चला गया और सील हो गया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि गोजो सबसे स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर था और अब वो बाहर नहीं आ सकता था। प्रिजन रेल्म एक ऐसी चीज है जो टाइम और स्पेस को फ्रीज कर देती है। मतलब गोजो के लिए बाहर 1 सेकंड भी नहीं गुजरा होगा, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। गोजो के सील होने के बाद पूरा केओस शुरू हो गया। पहले बात करते हैं मेकामारू की। मेकामारू ने पहले ही महितो से डील कर ली थी। उसका असली नाम कोकीची मूटा था और वो फिजिकली बहुत वीक था, इसलिए वो रोबोट के थ्रू फाइट करता था। उसने महितो से डील की थी कि वो उसे हील कर देगा, लेकिन महितो ने उसको धोखा दिया और मार दिया। तो बिट्रेयल का रिजल्ट ये हुआ कि वो खुद ही मर गया। अब आते हैं ननामी पे। ननामी एक बहुत स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल सॉर्सरर था। वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को हैंडल कर रहा था, लेकिन बहुत इंजर्ड हो गया था। तभी महितो आ गया। महितो ने उसको पकड़ लिया और स्लोली मार दिया। ननामी का लास्ट लाइन था, इटाडोरी कवर लेफ्ट साइड। ये सीन बहुत इमोशनल था क्योंकि ननामी एक बहुत अच्छे कैरेक्टर थे। वो हमेशा डिसिप्लिन थे और अपना काम अच्छे से करते थे। उनका जाना बहुत बुरा लगा फैंस को। फिर आती है नोबारा। नोबारा महितो से लड़ रही थी और उसकी टेक्निक भी अच्छी थी। वो स्ट्रॉ डॉल यूज करती थी जिससे एनिमीज को हार्म कर सकती थी, लेकिन महितो ने उसके फेस पे आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज कर दिया। उसके बाद उसका क्या हुआ ये क्लियरली नहीं दिखाया गया। लगता है वो मर गई, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ। फैंस अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो वापस आएगी या नहीं। मेगुमी की बात करें तो उसने डोमेन एक्सपेंशन ट्राई किया। उसके डोमेन एक्सपेंशन में टोजी रेजरेक्ट हो जाता है। टोजी एक्चुअली मेगुमी का बाप था, लेकिन वो एक कर्स स्पिरिट बन चुका था उस टाइम। टोजी ने मेगुमी को ऑलमोस्ट मार दिया होता, लेकिन जब उसको पता चला कि ये उसका बेटा है तो वो रुक गया और खुद को मार लिया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फैमिली सिचुएशन थी। टोजी ने अपने बेटे को जाना भी नहीं था प्रॉपर्ली, और अब कर्स फॉर्म में वो उससे मार रहा था, लेकिन एंड में उसने खुद को खत्म कर लिया। यूजी और चोसो की फाइट भी इंटरेस्टिंग थी। चोसो एक कर्स्ड वूम डेथ पेंटिंग था, मतलब वो हाफ कर्स और हाफ ह्यूमन था। फाइट के बीच में उसे एक मेमोरी आता है जिसमें यूजी उसका भाई लगता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग था, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक्चुअली यूजी का कनेक्शन
कनेक्शन केंजाकू से है और चोसो भी केंजाकू की एक्सपेरिमेंट का पार्ट था, तो टेक्निकली वो रिलेटेड थे। फाइट में यूजी जीतता है लेकिन चोसो उसे मारता नहीं क्योंकि उसे लगता है वो उसका भाई है। गोजो की सील होने के बाद महितो फुल पावर में आ गया, लेकिन यूजी और तोडो ने टैग टीम किया। तोडो की टेक्निक बहुत यूजफुल थी क्योंकि वो लोगों की पोजीशन स्वैप कर सकता था। दोनों ने मिलकर ब्लैक फ्लैश यूज किया जो बहुत पावरफुल अटैक होता है। महितो को बहुत डैमेज हुआ। फाइट के बीच में तोडो का हाथ कट हो गया तो वो अब टेक्निक यूज नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने महितो को इतना वीकन कर दिया कि वो भाग गया। लेकिन महितो बच नहीं पाया, केंजाकू ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब महितो अब केंजाकू का पार्ट बन गया। ये महितो का केंड था। वो इतना स्ट्रॉन्ग कर्स था लेकिन एंड में वो भी किसी और के कंट्रोल में आ गया। अब बात करते हैं जोगो और सुकुना की फाइट की। जोगो एक बहुत पावरफुल कर्स था, वोल्केनो टाइप का। उसने सुकुना से फाइट की। सुकुना उस टाइम सिर्फ 15 फिंगर्स पे था, लेकिन फिर भी वो जोगो से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सुकुना ने उसको इजीली हरा दिया। फाइट के एंड में सुकुना ने बोला "You're too weak"। ये लाइन जोगो के लिए बहुत बुरी थी क्योंकि वो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था, लेकिन सुकुना के सामने वो कुछ नहीं था। फायर कर्स था जोगो, लेकिन सुकुना की पावर इतनी थी कि वो उसको भी जला सकता था। ये फाइट दिखाती है कि सुकुना कितना डेंजरस है। ये सब इवेंट्स एक साथ हो रहे थे शिबुया में। बहुत सारे कैरेक्टर्स मारे गए, बहुत सारे इंजर्ड हुए और सबसे बड़ी बात ये थी कि गोजो सील हो गया। गोजो के बिना सॉर्सरर्स की सिचुएशन बहुत वीक हो गई। कर्सेस को पता था कि अब उनके सामने कोई नहीं है जो उन्हें रोक सके। शिबुया इंसिडेंट के बाद दुनिया का बैलेंस कंप्लीटली बदल गया। ये आर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से स्टोरी का टोन कंप्लीटली डार्क हो जाता है। शिबुया इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ बदल गया। नाओबी तो जेनिन मर गया, जो जेनिन फैमिली का हेड था। माकी भी बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गई थी, ऑलमोस्ट डेड कंडीशन में थी। जेनिन फैमिली में अब बहुत प्रॉब्लम्स आ गई क्योंकि उनका लीडर नहीं रहा। केंजाकू का प्लान पूरा सक्सेसफुल हो गया। उसने गोजो को सील कर दिया और टेंगन को भी कैप्चर कर लिया। टेंगन एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्सरर है जो बैरियर्स मेंटेन करता है। अब जब गोजो सील्ड है और टेंगन कैप्चर्ड है तो दुनिया में कर्स्ड स्पिरिट्स का कंट्रोल बढ़ने लगा। सॉर्सरर्स की पोजीशन बहुत वीक हो गई है। यूजी के लिए ये सब बहुत बुरा था। वो खुद को ब्लेम कर रहा था हर चीज के लिए क्योंकि सुकुना उसकी बॉडी में था और सुकुना ने शिबुया में बहुत डिस्ट्रक्शन किया था। यूजी को लगता था कि ये सब उसकी वजह से हुआ। वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था और दूसरी तरफ सुकुना बस हंस रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कितने लोग मरे या कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, वो तो एंजॉय कर रहा था। सीजन का एंड बहुत डिप्रेसिंग नोट पे होता है। इतने सारे कैरेक्टर्स मर गए, गोजो सील हो गया, दुनिया का फ्यूचर अनसर्टेन है और यूजी टोटली ब्रोकन है। ये एंडिंग बहुत हेवी थी इमोशनली। फैंस को लगता था कि कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीजन 2 बेसिकली ये दिखाता है कि जब सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को हटा दो तो बाकी सब कैसे हैंडल करते हैं। गोजो पे सब डिपेंडेंट थे और जब वो नहीं रहा तो रियलिटी समझ आई कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। फैंस के लिए ये बहुत हार्ड था एक्सेप्ट करना। तो ये था जुजुत्सु काइजन सीजन 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट शायद ननामी की डेथ थी क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल और लाइकेबल कैरेक्टर थे। नोबारा का फेट भी अनक्लियर है जो बहुत लोगों को इफेक्ट करता है और गोजो का सील होना तो सबसे बड़ा ट्विस्ट था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में बता सकते हैं कि किस कैरेक्टर की डेथ या इंजरी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।